brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। कमान तो अब युवाओं को सौंपेंगे तभी होगा। अब हमारे को कमान सौंपे तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी तो उम्र हो गई। हमारी उम्र के और भी लोग हैं जो 70 पार कर चुके हैं, वो तो अब क्या करेंगे? नए लोगों को ही मौका देंगे तो वही करेंगे। पहले भी पायलट साहब को कमान दी थी, उस समय हमारे राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति क्या थी? 21 एमएलए जीत करके आए थे राजस्थान के इतिहास में, पहली बार इतने कम एमएलए जीते। और इनको कमान दी थी, इन्होंने जो 5 साल मेहनत की उसकी वजह से वापस हमारी सरकार बनी थी। फिर अगर इस तरह से जो काबिल, नेक और विश्वास लायक और जनता में विश्वसनीय हो, जनता जिसको चाहती हो उसको अगर दायित्व सौंपेंगे फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो ढुलमुल रवैये से तो कोई वापस कांग्रेस मिलेगी भविष्य सचिन भविष्य वही है। अब कांग्रेस में तो वही भविष्य है राजस्थान में, उसके अलावा दूसरा भविष्य मेरे को तो नजर आता नहीं, और किसी को आता है, पार्टी नेतृत्व को आता है, और दूसरा तो वो जाने। मैं तो ये समझता हूँ सचिन पायलट ही, क्योंकि उन्होंने पहले करके दिखाया है ना, उनके लिए नई बात नहीं है। क्या कहना चाहिए? ये तो ये सरकार मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से पूछो। अगर इनकी सरकार के मंत्री अगर ये बात कहे फिर हमारे के लिए कुछ कहने को बचता ही नहीं। मेरे साथ है पूर्व विधायक हेमाराम जी चौधरी जैसलमेर आए हैं। आज एनयूएसआई जो का एक बहुत बड़ी जो नशा मुक्ति रैली, साइकिल की रैली आयोजित हुई है, उसमें हिस्सा लेने ये आए थे। खुद ने भी साइकिल चलाई, अभी भी फिट है, पूरी तरह फिट है। हेमाराम जी, आपने आज साइकिल भी चलाई और हिस्सा भी लिया, क्या कहना चाहिए? फिट है, स्वस्थ है, तब तक काम करते रहना चाहिए। और नशा एक ऐसा है जो आजकल की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, उसके ऊपर सबका ध्यान होना चाहिए। तो इस तरफ हमारी पार्टी ने, एनएसयूआई ने जो ध्यान दिया है, ये लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने के लिए कि इस नशे से दूर रहो, बर्बाद हो रहे हैं, जीवन बर्बाद हो रहा है, आर्थिक दृष्टि से भी बर्बाद हो रहे हैं, देश बर्बाद हो रहा है। इससे बचने के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं। आपने जो है खुद ने साइकिल चलाई, कितने लंबे टाइम बाद साइकिल चलाई? मैं पहले पढ़ता था जोधपुर यूनिवर्सिटी में, उस समय साइकिल चलाता, तो उसके बाद में साइकिल चलाने का काम नहीं पड़ा, उसके बाद में आज चलाई। मतलब कई वर्षों के बाद, कई दशकों के बाद हेमाराम जी ने साइकिल चलाई है, और कैसा आपको लगा, अनुभव हुआ? बहुत अच्छा लगा। चलाते ही थे पहले, जब पढ़ते थे उस समय साइकिल ही थी और कुछ था नहीं, तो इसलिए साइकिल चलाना जानते हैं। बाड़मेर में आपने पता किया कि जैसे नशा मुक्ति की आप बात करो, बाड़मेर में जो है वो डोडा पोस्ट की जबरदस्त खपत है, कई तस्करी डेली पकड़ी जा रही, पुलिस भी जो कार्रवाई करी है। क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह की जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है, इनको रोके, मतलब इस तस्करी को? पुलिस अगर रोके ना तो ये अफीम और डोडा कुछ आ ही नहीं सकता। ये आता है तो इसमें पुलिस की भी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से मिली भगत है। पुलिस अगर ये तय कर ले कि इसको हम आने ही नहीं देंगे, अफीम को और डोडों को, तो अफीम डोडों की अपना आप सेवन ही बंद हो जाएगा। आज घर घर में अफीम का प्रचलन होता है, शादी ब्याह। ये बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही खराब है। लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो लोग भी इस नशे में ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं नशे से, तो उनका भविष्य बहुत खराब है। इसलिए इससे दूर रहना चाहिए, ये हम संदेश देना चाहते हैं। पुलिस इस तरफ बहुत ज्यादा मतलब कदम उठाए या रोकने के लिए आपकी क्या पहल है? उठाना चाहिए पुलिस को। हालांकि अभी इन दिनों में तो कुछ पुलिस भी जो तस्कर वगैरह है उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है, और जोधपुर के जो आईजी है विकास कुमार जी, वो इस मामले में बहुत सख्त है। अब मैं राजनीति के बारे में बात करना चाहूंगा। अभी गतिरोध फिर पैदा हो गया है विधानसभा में। कल जो है आपके जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है गोविंद डोटासरा सहित 6 विधायकों को बाहर निकाल दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो कमेंट्स किए थे बीजेपी विधायक के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष के लोग, मंत्री लोग अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे, ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करे, तो उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर माफ़ी मांग लेते तो ये कार्रवाई सुचारू रूप से चलती रहती। न तो माफ़ी मांगी और न विरोध करने के लिए इनको अवसर दे रहे हैं और उनको बाहर निकाल रहे हैं। ये तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर ऐसा ही रवैया रहा, तानाशाही रवैया हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि डोटासरा जी ने खुद ने जो आसन है उस पर जाके उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करने की कोशिश? नहीं, कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया। यही होता है विरोध जब होता है। ये जब विपक्ष में थे तब ये क्या करते थे, ये भी वेल में आते थे, यही काम करते थे। अब अगर कांग्रेस वो काम जो विपक्ष में होता है, विरोध में होता है, उसका काम ही है सरकार का ध्यान आकर्षित करने का। और जिसमें कोई ध्यान आकर्षित करने की बात, इन्होंने तो ऐसी गलत बात बोली, उसके लिए उनको माफ़ी मांगने की बात थी, जो नहीं मांग रहे और उल्टा इनको
सदन से निकाल रहे हैं, ये तो तानाशाही रवैया है। उन्होंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में कमेंट्स किया, दादी ऐसे कई शब्दों का उपयोग किया। अब इंदिरा जी के बारे में ये कहे, इंदिरा जी बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया, 1 लाख शरणार्थियों ने सरेंडर कर दिया। दुनिया में कोई ऐसा नेता हुआ है क्या जिसने पूरी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान के 2 अलग अलग देश कर दिए? इनकी आज के समय में जो नेता है, इनकी क्या उसके बराबर हैसियत है? और उसके बारे में ये इस तरह का कमेंट करते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। सबसे बड़ी बात मतलब आप देखो, विधानसभा का पूरा जो गरिमा खत्म हो रही है। लगातार पहले भी कांग्रेस के निष्कासन हुआ था, आज फिर निष्कासन किया। ये सब नए नए लोग आ रहे हैं, इनको कोई परंपरा का ध्यान है नहीं, कोई मर्यादा का ध्यान है नहीं, किस तरह से किस मुद्दे को उठाना चाहिए, विधानसभा में क्या बोलना चाहिए। ये ऐसे ही बोल रहे हैं जैसा जो साधारण आदमी भी इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं। ये तो स्पष्ट ही है, ऐसा लोकतंत्र में कभी नहीं होता। इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करो, इसके अलावा तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। उसका अगर उस मुद्दे को उठाना तो विधानसभा से निलंबित करना शेष अवधि के लिए, ये बहुत ही घातक है। अभी एक और इशू चल रहा है, किरोड़ीमल मीणा का जो है वो मंत्री पद से रिजाइन कर चुके हैं, और अभी उन्होंने खुद आरोप लगाया कि मेरे फोन टैप हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये तो ये सरकार मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से पूछो। अगर इनकी सरकार के मंत्री अगर ये बात कहे, फिर हमारे के लिए कुछ कहने को बचता ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की हरकतें, इस प्रकार की कमेंट्स? अब देख लो कैसी सरकार चल रही है, कैसे इसकी सरकार के अंदर सरकार का हिस्सा है वो इस सरकार के बारे में कह रहे हैं। आप खुद मीडिया वाले सुन रहे हो, तो देख लो कैसी सरकार चल रही है। आपकी नजर में कैसी सरकार चल रही है? सरकार चल रही है, आप देख रहे हो। मंत्री कह रहा है कैसी सरकार चल रही है, मैं क्या कहूँ, उनका मंत्री कह रहा है ना। अब आप और किससे कहलवाना चाहते हो सरकार कैसी चल रही है? ठीक। और बजट जो है, बजट इस बार आपकी बजट में तो कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई खास चीज है ही नहीं। हाँ, बजट में तो कोई ऐसी है ही नहीं जो जनता के हित की कोई बात इन्होंने कही हो, दूसरी हो, कोई बात है ही नहीं। बिल्कुल निराशाजनक बजट है, दिशाहीन बजट है, और कोई किसी प्रकार की इसमें बुजुर्गों के, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए कोई किसी प्रकार के कार्यक्रम नहीं, कोई विकास की दिशा नहीं। एक अंतिम बात अपनी बात करूंगा, जैसे आज भी जो आपका प्रोग्राम था उसमें गुटबाजी साहब नजर आई, जो फकीर गुट थे बिल्कुल नदारद था, और रूपाराम गुट जो पूरा एमएलए है उन्हीं का गुट ज्यादा वो था। तो क्या कहना चाहेंगे जो गुटबाजी है? और राजस्थान में भी जो मेरा एक सवाल है कि राजस्थान में भी आपको लगता नहीं किसी युवा नेता को, किसी को पूरी कमान दी जाए, जो कांग्रेस का बिखराव है वो पूरा हो सके, तो मतलब समेटा जा सके, कांग्रेस पूरी एक हो सके? कांग्रेस एक है, एक रहेगी, और एक रहेगी तभी जाकर के कांग्रेस वापस मजबूती होगी। और इस प्रकार से अगर कोई है तो पार्टी नेतृत्व, हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो बैठ करके इसका समाधान निकालेंगे। आज भी खुला आपने देखा होगा विरोध था फकीर फैमिली का। नहीं, विरोध ऐसा कुछ नहीं था, वो इस समारोह में दिखे नहीं। अब उसका क्या कारण है ये तो पार्टी वाले शीर्ष नेता पता करेंगे। अगर कोई ऐसी इनके बीच में छोटी मोटी बात है तो उसको निपटाएंगे। और राजस्थान में आपको लगता है किसी युवा नेता को कांग्रेस की कमान सौंपी जानी चाहिए, जो पूरी आने वाले चुनाव में, जो अभी पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, नगर परिषद के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं? कमान तो अब युवाओं को सौंपेंगे तभी होगा। अब हमारे को कमान सौंपे तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी तो उम्र हो गई, और हमारी उम्र के और भी लोग हैं जो 70 पार कर चुके हैं, वो तो अब क्या करेंगे? नए लोगों को ही मौका देंगे तो वही करेंगे। पहले भी पायलट साहब को कमान दी थी, उस समय हमारे राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति क्या थी? 21 एमएलए जीत करके आए थे राजस्थान के इतिहास में, पहली बार इतने कम एमएलए जीते। और इनको कमान दी थी, इन्होंने जो 5 साल मेहनत की उसकी वजह से वापस हमारी सरकार बनी थी। फिर अगर इस तरह से जो काबिल, नेक और विश्वास लायक और जनता में विश्वसनीय हो, जनता जिसको चाहती हो उसको अगर दायित्व सौंपेंगे तो फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो ढुलमुल रवैये से तो कोई वापस कांग्रेस मजबूत होगा। भविष्य सचिन भविष्य वही है। अब कांग्रेस में तो वही भविष्य है राजस्थान में, उसके अलावा दूसरा भविष्य मेरे को तो नजर आता नहीं, और किसी को आता है, पार्टी नेतृत्व को आता है, और दूसरा तो वो जाने। मैं तो ये समझता हूँ सचिन पायलट ही, क्योंकि उन्होंने पहले करके दिखाया है ना, कोई उनके लिए नई बात नहीं है। 21 एमएलए से वापस सरकार बना दी, तो अभी भी अगर उनको जिम्मेदारी सौंपेंगे राजस्थान की तो वापस वो कांग्रेस की सरकार बनाए, क्योंकि जनता उन पर भरोसा करती, विश्वास करती, और वो डायनेमिकली नेता है। ये बहुत ही निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा कम जाए। ये उनका इस भाषा, इस तरह का प्रयोग करते हैं, इससे उनके आचरण का पता चलता है कि वो किस तरह के लोग हैं, क्या उनकी सोच है, क्या उनकी समझ है। ऐसी बात। ये थे
पूर्व विधायक हेमाराम चौधरी जी जो स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की बागडोर जो है युवा नेता को सौंपनी चाहिए। सचिन पायलट की तरफ उन्होंने साफ साफ कहा, जब सचिन पायलट के हाथ में बागडोर थी तब 21 विधायक जीत के आए थे। लास्ट भी उन्होंने खूब मेहनत की थी। इनका कहना है कि सचिन पायलट को नेतृत्व में एक बार फिर जो है आने वाले जो चुनाव होंगे, पंचायत और नगर परिषद के चुनाव, वो उनके नेतृत्व में लड़ने चाहिए उनके। और इसके अलावा जो उन्होंने बताया विधानसभा है उसकी जो गरिमा बार बार भंग हो रही है, ये वाकई निंदनीय प्रयास है, ये नहीं होना चाहिए। हेमाराम चौधरी ने और भी कहा कि विधानसभा में जिस प्रकार ये निष्कासन हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किस तरह जो है उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पे भी जो कमेंट्स किए, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ये हेमाराम जी का कहना है। जहाँ तक नशे की बात की, इन्होंने बताया कि बाड़मेर, जैसलमेर और कई इलाकों में, गंगानगर आदि में नशा जो है सर चढ़ के युवाओं में बोल रहा है। और बाड़मेर में तो उन्होंने एक छोटा सा उन्होंने इशारों में कह भी दिया कि पुलिस की मिली भगती भी हो सकती है, तभी ये सब होता होगा। अब ये कहाँ तक सच्चाई है, क्या है, ये तो हेमाराम जी जाने। लेकिन इनका ये कहना है कि नशा जो है वो युवाओं में सड़ चढ़ के बोल रहा है, नशे के एडिक्ट्स जो है युवा वर्ग होते जा रहे हैं, इस पे अंकुश लगाने की जरूरत है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।